नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे रेगुलर हमारे शाम के 4 बजते ही क्लासेस शुरू हो जाती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमकॉम और सीयूएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चे एमकॉम के लिए अपीयर होंगे उनके लिए। ओके, और आज देखिए हमारा इसी के रिगार्डिंग पार्टनरशिप का MCQ शुरू होने जा रहा है। ओके, पार्टनरशिप का MCQ शुरू होने जा रहा है। थ्योरी में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग थ्योरी वॉच कर सकते हैं। क्लियर? आज हम लोग देखिए MCQs पे सारी की सारी चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। और ये देखिए जो MCQ है ना, वो बच्चों को मैं दोपहर में ही अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो जो बच्चे अब तक MCQ डाउनलोड नहीं किए हैं वो तुरंत जाए चैनल को ज्वाइन करें स्वास्तिक 0421 और वहाँ से MCQ को डाउनलोड करने। और किसी भी बच्चे को अगर कोई पर्सनल क्वेरी करनी है, कुछ भी मेरे से पूछना है, तो वो देखिए डायरेक्ट मेरे से मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम का देखिए पर्सनल यूज़र ID है विकास_श्री। और जो बच्चे अभी तक हम लोगों से इंस्टा पे नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाए। हमारा देखिए इंस्टाग्राम का यूज़र ID है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम के 4 बजे हमारी ये क्लासेस कॉमर्स से रिलेटेड ऑन है। ओके, ये बीएड एमकॉम और सीयूएट के एमकॉम के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कॉमर्स के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सबके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अच्छे से हम लोग अपने MCQ की प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को अब प्रारंभ करते हैं। हाँ जी विद्यार्थियों, तो देखिए हम लोग अपने पार्टनरशिप की MCQ की क्लासेस आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों के साथ आप compete करेंगे, ठीक, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जैसे ही आप लोग देखिए जब अपने बीएड एमकॉम या सीयूएट एमकॉम या और ये पार्टनरशिप है तो ये बीकॉम के भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आएगा। ओके, तो जितना ज़्यादा वहाँ पे देखिए आप लाखों बच्चों के साथ compete करेंगे। क्लियर? तो लाखों बच्चों के साथ compete करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों बच्चों के साथ आप लोग compete कर सकें। ठीक, ताकि जितना बड़ा कंपटीशन का माहौल होगा बच्चे उतना ही ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। इसीलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ जहाँ आपका जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो जो बच्चे कॉमर्स के लिए अपीयर होंगे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। वेट अ सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, K एंड L आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि K और L देखिए जो है वो इक्वल पार्टनर, यानी कि देखिए इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा, इक्वल पार्टनर है। दे एडमिटेड M फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर्स प्रॉफिट, यानी कि देखिए वो M को फॉर्म में इंटर कर रहे हैं और उसको प्रॉफिट का 1/4 शेयर चाहिए। फिर उसके बाद से बोल रहा है आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो कंपनी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। जैसे कि देखिए अभी मैंने बताया K और L जो थे देखिए वो इक्वल पार्टनर थे, तो K और L का देखिए जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1 का। क्लियर? और मान लीजिए आप कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म, मान लीजिए फर्म की जो प्रॉफिट हो रही है वो 1 हो रही है। क्लियर? मान लीजिए ऐसा कि माना फर्म का प्रॉफिट 1 है, तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख दीजिएगा। तो देखिए K और L का ओल्ड रेशियो 1:1 था, और फिर मान लेंगे कि हाँ फर्म का जो प्रॉफिट है मेरा वो 1 है। ओके, अब इसके बाद से देखिए जो नया पार्टनर आ रहा है M, उसको देखिए प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा चाहिए। तो यहाँ देखिए M शेयर्स इन प्रॉफिट, M's शेयर इन प्रॉफिट, तो M को देखिए जो प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए वो 1/4 हिस्सा चाहिए, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, देखते रहिएगा, अच्छे से सवाल समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट।
तो देखिए टोटल प्रॉफिट हम लोगों ने कितना माना था 1, एम को चाहिए प्रॉफिट का 1/4 शेयर, तो 1/4 इसमें से हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3, तो इसका देखिए हमारा जो कंपनी का रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 3/4। अब इसी 3/4 को के और एल आपस में बांटेंगे। ओके, तो यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे केस न्यू शेयर इन प्रॉफिट। मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है तो समझ जाइएगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं फिर वहाँ पे आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, तो देखिए कंपनी के पास कितना प्रॉफिट शेष बचा हुआ है 3/4, और उस पर से देखिए जो के का शेयर था प्रॉफिट में देखिए के का जो शेयर है वो 1:1 का है, यानी के और एल का 1:1 है, यानी कि के का जो शेयर होगा वो 1/2 होगा आपका, तो इसका शेयर इंटू 1/2। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो ये हमारा आएगा 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ओके, ये आपका के का आ गया। उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे एम का, तो एम का देखिए सॉरी एल का, तो यहाँ लिखिए ऐसे एल्स न्यू शेयर इन प्रॉफिट। ओके, बराबर रिमेनिंग प्रॉफिट देखिए आपका कितना बचा था 3/4, तो और एल का भी देखिए प्रॉफिट का जो शेयर है वो 1/2 का है, तो ये देखिए 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ओके, अब इसके बाद से तीनों को कंबाइन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के एल एंड एम बराबर, तो देखिए के को कितना शेयर देना है अब हमको प्रॉफिट का 3/8, एल का भी देखिए आया 3/8 और एम का देखिए शेयर था 1/4। ओके, तो इसमें देखिए जब एलसीएम लेंगे हम लोग, वेट अ सेकेंड, तो देखिए जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो एलसीएम आएगा हमारा 8 8 4 का 8 ही। ओके, 8 एलसीएम आ गया, 20 से इसको डिवाइड देंगे तो देखिए 3, इसको भी डिवाइड देंगे तो 3, इसका इसमें देखिए डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8। अब देखिए 2 टाइम्स में गया, अब उस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 8 हटा देंगे, यानी कि देखिए हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:3:2 का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे का सोल्यूशन का, ताकि आप लोगों के लिए ये इजली हो जाए। ठीक, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं तुरंत। वेट अ सेकेंड, तो पहले का आंसर देख लीजिए क्या बना हमारा 3:3:2। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मेरे से कहीं पे भी जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, यानी कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट देखिए 4:3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। वाई रिटायर हो जा रहा है, क्लियर, वाई रिटायर हो जा रहा है। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, और फिर वाई के रिटायर होने के बाद से एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि अब उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो 5:3 का होगा। तो गेनिंग रेशियो आपसे पूछ रहा है एक्स और जेड का। ओके, तो देखिए ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो दे दिया है, आपसे गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। ठीक, चलिए आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब x का हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा गेनिंग रेशियो ऑफ x। इसका फॉर्मूला देखिए हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। थ्योरी में देखिए, एक सेकेंड, थ्योरी में देखिए मैं ऑलरेडी सारा का सारा फॉर्मूला आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो थ्योरी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाइए आप पहले थ्योरी वॉच करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरी की पूरी थ्योरी देख सकते हैं। ओके, तो न्यू रेशियो देखिए जो एक्स का हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका 5/8 का, क्योंकि 5:3 था, 5:3 यानी कि 5/8। ओल्ड रेशियो देखिए एक्स का दे रखा था 4 और अपॉन टोटल रेशियो ऐड कर ले 4 3 7 2 9। ओके, अब 8 और 9 का देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा 72, 8 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 9 टाइम्स में जाएगा तो 9 5 जा 45,
माइनस 9 का देखिए 72 में डिवाइड लगाएंगे, 8 टाइम्स में जाएगा तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग, तो ये हमारा आएगा 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 13/72। ये आया आपका x का गेनिंग रेशियो। x के बाद से z का निकाल लेते हैं हम लोग, तो z's गेनिंग रेशियो, इसका भी वही फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो देखिए कैसे निकलेगा आपका, न्यू रेशियो सॉरी दिया हुआ है आपका 3/8 z का, और ओल्ड रेशियो देखिए दिया हुआ है आपका 2/9। क्लियर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें आपसे। फिर इसको देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 8 9 का एलसीएम 72, 8 से इसमें डिवाइड लगाए 9 टाइम्स में तो 9 3 जा 27, माइनस 9 से इसमें डिवाइड लगाए तो 8 टाइम्स में गया, 8 2 जा 16, तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि आपका आया 11/72। ठीक, अब दोनों का कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही कंबाइन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z। तो x का देखिए आया था आपका 13/72 और z का देखिए आया 11/72। 72 कैंसिल, तो हमारा देखिए कितना आ गया गेनिंग रेशियो 13:11 का। ओके, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। ठीक, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो दूसरे का भी आंसर देखिए हमारा कितना आएगा, 30, सी वाला ही 13:11। ओके, बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ फर्म हैज़ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया 60,000। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12.5% दे रहा है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म वॉज 4 लाख रुपीज़, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 4 लाख दे रहा है। तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 2 ईयर्स के परचेज के सुपर प्रॉफिट पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स के परचेज पे। ओके, तो गुडविल कैसे चारों मेथड में आप लोगों को सिखाया था। ठीक, तो उसकी भी बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसका सोल्यूशन। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट का देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दे दिया, हमको पहले देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए क्वेश्चन में आपका 4 लाख रुपीज गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दिया हुआ है 12.5%, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12.5% अपॉन 100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 125 चौका 500, हाँ, तो ये देखिए आएगा आपका 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 50,000 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी जैसे मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में 60,000 रुपये दिया हुआ था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट देखिए हमारा 50,000 आया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा देखिए सुपर प्रॉफिट आया, वेट अ सेकेंड, सुपर प्रॉफिट हमारा आया 10,000। क्लियर, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका। सुपर प्रॉफिट के बाद से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट देखिए हमारा आया 10,000 और 2 ईयर्स के परचेस पे कैलकुलेट करना था तो इंटू 2, यानी कि देखिए गुडविल हमारी कितनी आ गई 20,000 रुपीज़। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेट अ सेकेंड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। ओके, तो चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका, वेट अ सेकेंड। तो जी देखिए तीसरे का आंसर आएगा हमारा 20,000। ओके, आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे।
फीडबैक जरूर आप लोग दिया करिए कि क्लासेस आप लोगों को कैसी लगती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है कि आपसे एक्स वाई आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि एक्स वाई का देखिए जो आपका रेशियो दे दिया है वो दे दिया है 3:1 का। क्लियर। जेड एडमिटेड एज अ पार्टनर हुज पे 4000 एज गुडविल। अब जेड एक नया पार्टनर आ रहा है जो गुडविल 4000 रुपये लेकर आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि अब देखिए एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हो गए ना, तो इनका देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 2:1. क्लियर। तो आपसे बोला है कि देन गुडविल इज क्रेडिटेड टू, तो गुडविल जो क्रेडिट होगा वो कैसे होगा, तो पहले आइए कैलकुलेट भी करता हूँ, फिर इसकी एंट्री भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं तुरंत हम लोग। वेट अ सेकेंड जी। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होंगे तो तुरंत दिया हुआ था हमारा ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ये देखिए आपका दिया हुआ था 3:1। क्लियर। फिर न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये देखिए आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2:1:1। ओके, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है ना, तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है दैट मीन्स नया पार्टनर की जब एंट्री होती है फॉर्म में, तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से बचे होते हैं, जैसे एक्स और वाई देखिए आपके पुराने पार्टनर थे, तो ये अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे तब वही जेड को मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग तुरंत। तो यहाँ लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स। तो एक्स का देखिए जो रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो ओल्ड रेशियो देखिए जो दे रखा था एक्स का वो आपका दे रखा था 3/4, और न्यू रेशियो देखिए दे रखा है 2/4। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एलसीएम हो गया हमारा, और ये 3 - 2 मतलब 4 से 4 काटेंगे, एक बार में गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, उसी तरह 4 से 4 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, यानी कि ये देखिए आपका कितना आ गया 1/4। ये आ गया आपका एक्स का। इसी तरह हम लोग वाई का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई, तो इसका भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ये वाई है। तो जो एक सेकेंड, तो देखिए ओल्ड रेशियो वाई का जो दे रखा था वो दे रखा था 1/4, और न्यू रेशियो भी दे रखा है आपका 1/4। तो ये तो देखिए 0 हो गया, कट जाएगा दोनों, तो ये 0 हो गया, यानी कि जितना भी सेक्रीफाइस करेगा प्रॉफिट वो सिर्फ एक्स करेगा, यानी कि जो गुडविल भी पाएगा वो पूरा का पूरा कौन पाएगा, एक्स पाएगा। ओके, तो आइए इसकी जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। प्रीमियम फॉर ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू, वाई को तो मिलेगा नहीं, सिर्फ एक्स को ही मिलेगा, सो एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए कितना गुडविल ला रहा था जेड, 4000 रुपये ला रहा था, तो उसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में ही बस 4000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो एक्स के अकाउंट में ही 4000 रुपये क्रेडिट हम लोग कर देंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, चौथे का बी ऑप्शन इसका टोटली करेक्ट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट को 4000 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आती है डायरेक्ट आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा शंका में रहे, संशय में रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो उससे पहले इसको इरेज कर दूँ, वेट अ सेकेंड। जी देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं एडमिशन के समय।
ओके जो हम लोग त्याग रेशियो की गणना करते हैं वह क्या बांटने के लिए करते हैं जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है किसी फर्म में। ओके गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको याद होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो या गेनिंग रेशियो हमेशा गुडविल बांटने के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वेयर विल यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लेता है और फर्म उस पर जो आपका इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेखा कहाँ किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट या डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। तो याद रखिएगा ये कंपनी के लिए सबसे पहले, फर्म के लिए प्रॉफिट है। ओके तो प्रॉफिट है तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट होगा तो यानी कि ए और डी वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचता है क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो हमेशा याद रखिएगा जो पार्टनरशिप की एडजस्टमेंट होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही होती है। तो यानी कि ये देखिए इसको किस साइड क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट्स करेंगे हम लोग पीएनएल अकाउंट के, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्टनर ए बी सी, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें 3 पार्टनर है ए बी और सी। सी पेज 10,000 अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ द फर्म फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स, यानी कि सी जो है 10,000 रुपये अपने पास से, याद रखिएगा अपने प्राइवेट फंड से पे कर रहा है फर्म की लायबिलिटी को। यानी कि सी अपने प्राइवेट पैसे, अपने व्यक्तिगत पैसों फंड से क्या बोलते हैं 10,000 रुपये का भुगतान कर रहा है फर्म की लायबिलिटी। देन व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो फर्म की बुक में क्या एंट्री पास होगी, कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि फर्म की जब लायबिलिटी पे हो रही है तो ऑब्वियसली फर्म की बुक में एंट्री पास होनी ही है। तो यानी कि नेक्स्ट पढ़ते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ देखिए लायबिलिटी फर्म की उतर रही है ना, तो इसीलिए क्या होगा लायबिलिटी अकाउंट देखिए डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ए बी सी जो पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 8-9 फर्म अर्न द प्रॉफिट अमाउंटिंग 18,000, फर्म को फिर देखिए 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ फाइनेंशियल ईयर में। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड ऑफ द फर्म, नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी, अब यहाँ देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को और वो बांटते हैं 2:1 में। ओके तो आइए इसके ऑप्शंस को एक बार नजर घुमा लेते हैं। वेट अ सेकेंड, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली आंसर गिवन था, यहाँ बोल दिया था कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं क्वेश्चन में। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कोई भी रेशियो दिया, अब जैसे क्वेश्चन में देखिए आपका रेशियो 2:1 का दिया था, सॉरी 2:2:1 का रेशियो दिया हुआ था। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ये रेशियो किसी भी काम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो सारे पार्टनर्स में हम लोग जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो इक्वल रेशियो में बांटते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। और देखिए 18,000 का आपका प्रॉफिट और तीनों में 1:1 के हिसाब से इक्वली बांट दिया जाएगा। ओके आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे भी देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके पार्टनर्स आर सेंटाइल टू, तो पार्टनर्स को क्या दिया जा सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, प्रॉफिट शेयर्स इन कैपिटल रेशियो। तो हमेशा याद रखिएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो सैलरी और कमीशन यानी कि कोई भी रेमुनरेशन ग्रांट नहीं होती है पार्टनर्स को। ठीक, और प्रॉफिट अभी जैसे मैंने बताया कैपिटल रेशियो में नहीं बांटते हैं, ये इक्वल रेशियो में बांटते हैं, याद रखिएगा। ओके तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर बनेगा सी, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं वो क्या होता है? एक एक्सपेंडिचर होता है, एन अप्रोप्रिएशन, अ गेन या अ नन ऑफ दीज। ओके, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो जी देखिए, जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा पीएल अप्रोप्रिएशन से जाकर एडजस्ट होता है, इसीलिए क्या होगा? एन अप्रोप्रिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि राम इज़ अ पार्टनर, ही मेड ड्राइंग एज फॉलो। अब राम एक पार्टनर है, वो देखिए ड्राइंग कैसे कर रहा है। 1 जुलाई को 200, 1 अगस्त को भी 200, 1 सेप्ट को 300, 1 नवंबर को 50 एंड 1 फेब को 100, यानी कि देखिए महीने की पहली तारीख को ही कर रहा है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है वो। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ देयर इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग इज 6%, यानी कि 6% से इंटरेस्ट लेना है, एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, और अकाउंट्स आपका 31 मार्च को क्लोज होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। जी तो देखिए, इसमें एक्चुअली 3 कॉलम आप लोग बना लीजिएगा ऐसे, एक डेट ऑफ ड्राइंग, दूसरा टोटल मंथ्स और तीसरा इंटरेस्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहली जो ड्राइंग हो रही थी क्वेश्चन में जैसे आप लोग पढ़े थे, तो वो 1 जुलाई को हो रहा था। ओके, सबसे पहले ड्राइंग आपकी 1 जुलाई को हो रही थी, और देखिए बुक्स जो क्लोज हो रहे थे वो 31 मार्च को हो रहे थे। तो 1 जुलाई से 31 मार्च टोटल कितने मंथ्स हुए हैं आपके? 9 महीने हुए, तो 9 महीने इसमें लिख दीजिएगा। और फिर देखिए इंटरेस्ट की जब बात की जाएगी तो इंटरेस्ट देखिए टोटल कितने रुपए की ड्राइंग हो रही थी? 200 रुपये का आपका ड्राइंग हो रहा था, और देखिए रेट ऑफ ड्राइंग जो था वो 6% था, तो 6% रेट ऑफ ड्राइंग हो गया इनटू कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, तो 9/12। ओके, तो इसको देखिए जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9 रुपये। ठीक, देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 बार पे कट जाएगा, फिर 6 से इसको काटेंगे तो 9 रुपये आपका टोटल बचेगा। उसके बाद देखिए जो अगली ड्राइंग हो रही थी आपकी वो 1 अगस्त को हो रही थी। ठीक, 1 अगस्त को हो रही थी, तो 1 अगस्त से आपका टोटल मंथ जो 31 मार्च तक होगा वो देखिए 8 महीने होगा। कितने रुपए की ड्राइंग हो रही थी? 200 रुपये की हो रही थी, तो 200 इंटू 6% के हिसाब से 8 महीने के लिए। तो यानी कि इसका देखिए सॉल्व करेंगे तो टोटल 8 रुपये आएगा। उसी तरह 1 अगस्त के बाद से देखिए आपका 1 सितंबर की बात करें तो यहाँ से देखिए टोटल आपके 7 महीने निकल कर आएंगे, और इसमें देखिए 300 रुपये का आपका हो रहा था ड्राइंग, तो 300 इंटू, क्वेश्चन में देख लीजिए क्वेश्चन में सारे अमाउंट्स दिए हुए हैं, 6% के हिसाब से 7 महीने का इंटरेस्ट। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका अप्रॉक्स 10 रुपीज़ 50 पैसे। फिर 1 सेप्ट के बाद से आपका 1 नवंबर को हो रहा है, अक्टूबर नहीं है, याद रखिएगा 1 नवंबर को है। कितने रुपए का है भैया? 50 रुपये का था। तो पहले 1 नवंबर से देखिए टोटल मंथ्स कितने होंगे, तो टोटल मंथ्स आपके होंगे सिर्फ 5। 1 नवंबर से 31 मार्च तक टोटल 5 महीने हुए। 50 रुपये का आपका ड्राइंग, 6% के हिसाब से 5 महीने के लिए। तो ये टोटल देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 1.25। ओके, और लास्ट देखिए हो रहा था आपका 1 फेब को, तो 1 फेब से देखिए 31 मार्च यानी कि सिर्फ 2 महीने हुए। कितने रुपए की ड्राइंग हो रही थी? 100 रुपये की हो रही थी, तो 100 इंटू 6/100 इंटू 2 महीने का है तो 2/12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए अप्रॉक्स आएगा 1 रुपीज़। ओके, अब इन सबों को कर दीजिए आप टोटल, तो इन सबों का जब टोटल करेंगे ना तो आपका आएगा 29.75 रुपीज़। ओके, यही हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा, इन सबों का टोटल ही हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा, तो ये आपका आएगा 29.75 अप्रॉक्स। ओके, तो आइए आंसर देख लेते हैं हम लोग। जी, तो 11 का देखिए जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है आपका वो किसके साथ क्रेडिट होता है? तो देखिए कैपिटल अकाउंट 2 तरह से बनते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखिए क्या होता है, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं रिगार्डिंग द कैपिटल वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो इसलिए देखिए इंटरेस्ट भी इसमें आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा और रेम्यूनरेशन भी आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर देखिए बन जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे। ए और बी आपके पार्टनर्स हैं जो आपका प्रॉफिट 4:1 में शेयर करते हैं। सी
वॉज अ मैनेजर हु रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। अब सी देखिए एक मैनेजर है जिसको 2000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है, एडिशनल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस, और 5% का इसको एडिशनल कमीशन भी दिया जा रहा है, ठीक, प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है कंपनी को, 3,39,000 का बिफोर चार्जिंग सी सैलरी, सी के सैलरी चार्ज करने के पहले का। तो फाइंड द टोटल रेमुनरेशन ऑफ सी, तो सी का हमको टोटल रेमुनरेशन यानी कि सी को टोटल कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए आप लोग अच्छे से एग्जाम में पढ़ा करिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे, इसीलिए मेन फोकस क्वेश्चन पे किया करिए, बार बार कहता हूँ। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग तुरंत। अब तो जी पहले देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, पहले निकाल लेते हैं सी की एनुअल सैलरी, ठीक। तो सी, वेट अ सेकेंड, सीज एनुअल सैलरी, तो देखिए 2000 उसको पर मंथ दिया जा रहा था, तो 2000 इंटू 12 तब जाके उसकी एनुअल सैलरी आ जाएगी। तो टोटल देखिए ये हो गया आपका 24,000। ओके, और फिर उसके बाद से देखिए कंपनी का प्रॉफिट दे रखा था, तो वो बिफोर था, हमको पहले आफ्टर चाहिए, तो प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सीज सैलरी। तो देखिए जो प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे देखिए टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना था, 3,39,000। ओके, सो 3,39,000 माइनस जो इसका देखिए पारिश्रमिक आया 24,000, इसको देखिए घटा देंगे तो हमारा देखिए तब आएगा जो प्रॉफिट होगा 3,15,000 रुपये। ओके, अब यहाँ देखिए की वर्ड छुपा हुआ है आफ्टर, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आफ्टर क्यों ध्यान देने को बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा। अब देखिए इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा कमीशन। तो कमीशन देखिए जो सी का कैलकुलेट होगा वो देखिए 3,15,000 और 5% के हिसाब से आपको कमीशन देना है। लेकिन जब भी याद रखिएगा यहाँ आफ्टर होगा, क्वेश्चन में भी देखिए आफ्टर दिया था, तो आफ्टर वर्ड जब भी होगा तो हमेशा याद रखिएगा अपॉन 100 जब भी करेंगे तो उसमें जो भी परसेंटेज देगा प्रॉफिट का उसको जोड़ देंगे। क्लियर? तो देखिए हमारा अब जो प्रॉफिट आएगा वो टोटल सॉल्व करने पे आएगा 15,000 रुपये, यानी कि सी का देखिए जो टोटल रेमुनरेशन होगा, ओके, रेमुनरेशन ऑफ सी, तो 24,000 तो देखिए उसको सैलरी मिल रही है प्लस 15,000 रुपये कमीशन, यानी कि टोटल देखिए उसको रेमुनरेशन मिला टोटल 39,000। यहाँ बस याद रखिएगा अगर आफ्टर का केस है तो अपॉन में 100 के साथ जो भी प्रॉफिट परसेंटेज देगा उसको जोड़ देंगे, और बिफोर का केस रहेगा तो उसमें नहीं जोड़ेंगे, सीधे अपॉन 100 करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए 39,000 विल बी आवर आंसर। ठीक, पीडीएफ देखिए मैं ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तब ताकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को वहाँ से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए न्यूमेरिकल, और अभी फिलहाल अगर ऐसे करता रहा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, तो कल यहाँ से देखिए कल मैं आप लोगों को कल कराऊंगा, तो फिलहाल 13 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए अच्छे से आप लोग। और देखिए चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और डेली का डेली कोशिश किया करिए शाम के 4 बजे लाइव आकर पढ़ने की, क्योंकि लाइव आकर पढ़ेंगे तो आपका डाउट वहीं तुरंत तत्काल क्लियर हो जाएगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि बच्चे वीडियो बहुत कम देखते हैं, इससे मोटिवेशन बहुत कम मिलती है। तो अगर आप ही बताइए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे वीडियोज़ ही ना देखें तो मेरे मेहनत करने से फ़ायदा ही है। ठीक, तो वीडियोज़ इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और 4 बजे लाइव आकर ही आप लोग पढ़ा करिए। कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, आज जितने भी क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, बाय बाय।